हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रेप विद विजेता पर। तो कैसे हो आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होगे और आपकी स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो अभी तो पता नहीं स्किल टेस्ट कब है, बट हमें अपनी तैयारी को करते रहना चाहिए। ठीक है, मैं अभी इतना स्किल पे फोकस नहीं कर पा रही हूँ। डेली मैं प्रैक्टिस तो करती हूँ, सैटरडे एंड संडे को छोड़ के। टारगेट डेली मैं अपलोड करती हूँ अपने चैनल पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। तो बहुत सारे एस्पिरेंट जो अब तैयारी कर रहे हैं, जो नए नए स्टेनो की फील्ड में आए हैं, उनके मन में एक मेजर डाउट है कि क्या केसी इनफ है, और अगर इनफ है तो हमें केसी की कितनी वॉल्यूम्स करनी चाहिए। क्योंकि आप सभी को पता है केसी के अंदर हमारी 24 वॉल्यूम्स हैं। बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जो 3-4 वॉल्यूम करते हैं और सिलेक्शन ले लेते हैं। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट भी होते हैं जो 24 की 24 वॉल्यूम करते हैं, तब भी उनका सिलेक्शन नहीं होता। बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे भी हैं जो 24 वॉल्यूम कर लेते हैं, उनका सिलेक्शन हो जाता है। बहुत से केसी भी करते हैं, प्रोग्रेसिव भी करते हैं और प्रेसिडेंट एड्रेस भी करते हैं, तब भी उनका सिलेक्शन नहीं होता। और बहुत सारों का 3-4-5-6 वॉल्यूम करके 2-3 प्रोग्रेसिव की तब भी हो जाता है। तो मतलब ऐसा क्यों है कि इतना करने के बाद भी नहीं हो रहा और इतना सा करने के बाद भी हो रहा है? तो वो सब है कि आपने जितनी भी वॉल्यूम्स की है वो कितनी अपनी मतलब उसमें कितना टाइम दिया है, या लपेटी है कि हाँ बस लपेटते जा रहे हैं कि ये होगी। 24 वॉल्यूम है टोटल। एक वॉल्यूम के अंदर हमारी कितनी 24 एक्सरसाइज, किसी किसी में 22 भी है। और कि 22 दिन में एक हो गया तो मतलब एक साल में तुमने 24 की 24 वॉल्यूम लपेट दी। तो भाई ये सब यही करते हैं, भीड़ में मत चलो, अपना अलग से करो। क्या करना है, मैंने क्या किया, पहले मैं अपना बताती हूँ कि मैंने क्या किया था। तो मैंने पहले पिटमैन की थी, छोटी सी बुक जो आती है उसको पहले मैंने स्टार्टिंग में कोचिंग लगाई, फिर कोचिंग हटा दी थी। तो बाकी के सारे चैप्टर्स मैंने खुद पिटमैन को रीड करके तब किया था, एडवांस फ्रेजेस तक। ठीक है, एडवांस। उसके बाद फिर मैंने केसी की वो की। तो मैंने दो वॉल्यूम की थी केसी की बस, वॉल्यूम नंबर 1 एंड वॉल्यूम नंबर 7, 2 वॉल्यूम की थी। उसके बाद मैंने 2-3 प्रोग्रेसिव की थी। लेकिन जब मैं प्रोग्रेसिव कर रही थी केसी के बाद, जब मैं प्रोग्रेसिव पे स्विच हो गई, तो जो मेरी ज्वाइनिंग थी, मेरे सब एडवांस फ्रेजेस सब मतलब मैं सब भूल गई। तो मैं जो बताऊंगी कि आप अपना बेस केसी को ही बना के चलो, केसी की डेली प्रैक्टिस करो। चाहे आप प्रोग्रेसिव को मत करो, बट आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप प्रोग्रेसिव को करो और आप केसी को ना करो, तो दिक्कत आ जाएगी। क्योंकि प्रोग्रेसिव ना एडवांस है, अगर आप उसे करोगे ना, आप अपनी जो ज्वाइनिंग है, अपने एडवांस फ्रेजेस उनको भूल जाओगे। तब मुझे रियलाइज़ हुआ 2-3 मैगजीन करने के बाद कि भाई मैं अपना केसी का सब भूल गई हूँ। और स्पीड पर आने के लिए आपको अपने एडवांस फ्रेजेस पर कमांड होनी बहुत 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 ज़रूरी है। फिर मैंने प्रोग्रेसिव करी बंद। सीबीटी के बाद जो 2024 का सीबीटी हुआ था, उसके बाद मैंने अपना केसी करना स्टार्ट करा। और तुम ये मत सोचो माइंड में कि तुम्हें 24 वॉल्यूम करनी है, नहीं। बस जब से आप करना स्टार्ट कर रहे हो तब से एग्जाम तक अपनी केसी की प्रैक्टिस करते रहो, चाहे फिर वो कितनी वॉल्यूम हो और कोई सी भी वॉल्यूम हो। ऐसा इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप शुरू की वॉल्यूम 4 कर लो या लास्ट की। सब यही बोलते हैं शुरू की 4 और लास्ट की 4, पर ऐसा कुछ नहीं है। आप अपना स्टार्टिंग से करो, वॉल्यूम 1 अच्छे से करो, वॉल्यूम 2 अच्छे से करो, 3, 4 जितनी होती रहे। आप 4 वॉल्यूम भी करोगे ना, लेकिन आप उन चारों को ऐसा हो कि उन चारों के अंदर एक भी आउटलाइन अगर आपको कोई स्पीड से बोल देना, आपसे वो मिस ना हो बस। चाहे आप उन चारों को ही बार बार कर लो। मैंने खुद ने ऐसे किया था, मेरी 8-9 वॉल्यूम हुई थी केसी की, फिर मैं आगे बढ़ी ही नहीं थी। मतलब जब मेरा एग्जाम बिल्कुल नज़दीक आ, मैंने उन्हीं को ही बार बार, उन्हीं की आउटलाइन को बार बार, मतलब ऐसा करना है कि अपनी उनको रट लो। अब उनको आप करोगे कैसे, मैं ये बता देती हूँ आपको कि आपने एक वॉल्यूम उठाई, वॉल्यूम नंबर 1, और एक पीछे से उठा लो वॉल्यूम नंबर 24। ठीक है, जो मैं करती हूँ कि वॉल्यूम 1 से आप प्रैक्टिस कर रहे हो कि आपने डेली 10 उसकी डिक्टेशन की प्रैक्टिस कर ली, जो ट्रांसक्रिप्शन नंबर है। और वॉल्यूम 24 में से आप डेली डिक्टेशन लो 10। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपकी स्पीड है उस पर ले सकते हो। इससे आपकी 2 वॉल्यूम साथ साथ चलती रहेगी। पर भाई मैं फिर वही बोल रही हूँ, वॉल्यूम मैटर नहीं करती, वॉल्यूम नंबर मैटर नहीं करते, आपने कितनी वॉल्यूम कितनी शिद्दत से की है वो मैटर करेगा वहाँ पर। ठीक है, तो आपको सिर्फ यही करना है। और जो भी आपकी हार्ड आउटलाइन है उनको मार्क करते चलो, ताकि जब आपकी 2-3 वॉल्यूम कंप्लीट हो जाए तो आपको वापस से उन्हें रिवाइज करना हो, तो बस आप अपनी हार्ड आउटलाइन को रिवाइज कर लो और एक वॉल्यूम 2 दिन में आराम से रिवाइज हो जाएगी। तो अभी एग्जाम में टाइम है, कम से कम अपनी 10 वॉल्यूम को, 10 भी नहीं, 10 बहुत बोल दिया, 5 वॉल्यूम ऐसी हो जो तुम्हारे टिप्स पर हो उनकी आउटलाइन। अगर आपकी 5 वॉल्यूम टिप्स पर हो गई तो मैं गारंटी देती हूँ आपका मैटर कहीं नहीं जाने वाला। बस आपको उन्हीं पर अपनी स्पीड बनाए रखनी है। पहले सीन लो, फिर अनसीन, उन्हीं को लेते रहो बार बार। जब अनसीन लेने लग जाओगे ना, फिर आपको कोई भी आप डिक्टेशन चला के लिख लोगे। बस उन 5 वॉल्यूम्स की एक एक आउटलाइन आपकी टिप्स पर होनी चाहिए, और बाकी कुछ नहीं है। मतलब कैलाश चंद्रा इनफ है, इनफ है। 5 वॉल्यूम भी कर लो वो भी इनफ है, 4 भी कर लो वो भी इनफ है, और 10 भी कर लो वो भी इनफ है। अगर आपकी 5 वॉल्यूम अच्छे से प्रिपेयर होगी तो आप 6 करो, 6 अच्छे से होगी तो 7 करो। अगर अभी 5 नहीं हुई तो उन्हीं को अच्छे से करो। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।